हेलो जी, राम राम सभी का। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारी इस शादी में। हमारी शादी में मतलब मेरी सिस्टर की शादी का पार्ट 3। तो ये देख लो जी, बोटन लगाने के बाद दुल्हन हो गई है नहा धो के तैयार। आगे की जो भी पूजा आराधना होती है उस चीज़ के लिए। तो बाथरूम से नहाने के बाद भी ना मम्मी जैसे प्रो के मतलब प्रो के लिए पूजा पाठ करके ले आते हैं अंदर, जो भी बोलते हैं इसको, प्रोना फोना जो भी है। तो ये देख लो, हमारे जो पूजा का स्थान है वो ना बहुत ही सुंदर सजाते हैं, बठा रंगोली रमुंजी से बनाते हैं। तो ये देख लो, बहुत ही सुंदर सजा था ये मंदिर पूजा का। तो शादी का जो माहौल है वो दिखाते हैं आपको रसोई से। तो ये देख लो भाई, इतने बड़ी बड़ी जो कढ़ाई होती है ना, ये साफ़ हो रही थी हमारे जैसे बारात आने के सुबह के दिन के लिए, जिसको बोलते हैं नुआरी या सुबह का खाना। फिर शाम का खाना भी बन रहा था, धाम का दिन है ये। तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बनता है खाना, और साथ में ये है सुबह के लिए नाश्ता, जो बाराती आएंगे या गाँव वाले जितने भी होते हैं हमारे, सबको देते हैं। तो ये मेरे मामा जी का, इनका ना आज भी यही काम है बेचारे का, तलना, तेल तलाई का ही काम करते हैं। बुरा ना माने पर ये बहुत ही अच्छी बात है इनकी। तो गांव के लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ सुबह सवेरे ही काम करने। तो ये मिक्स वेज थी, और साथ में बनाई थी एक और भी, आलू गोभी चटनी रायता जो भी होता है, मटर पनीर। सुबह के लिए 4-5 तरह की सब्जियां बनाते हैं नुआरी के लिए। तो हमारे गांव की औरतों का ना कोई जवाब नहीं, इतने अच्छे से सारा काम करते हैं। शादी वाले घर वालों को कोई टेंशन नहीं होती, पूरी जिम्मेवारी संभालते हैं, काम काज सब चीज़ों का। तो शादी वाले तो बस घर की शादी में ही मस्त होते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते हैं। तो मेरे जीजा जी ये अरेंजमेंट कर रहे थे अभी बेदी को सजाने का, क्योंकि बारात आने ही वाली थी थोड़ी देर में। तो ये देख लो भाई, बेदी सजी थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और सारे हमने ना बिल्कुल नेचुरल फूलों से सजाई हुई थी। तो ये देख लो, ऐसे खाते हैं सुबह की नुआरी, क्योंकि बच्चों को जाना होता है स्कूल जल्दी ना, इसलिए वो सुबह ही खा लेते हैं। और उसके बाद फिर सारे गांव वाले आते हैं खाने, फिर जो बाराती होते हैं फिर उनको भी सबको खिलाते हैं सुबह का खाना, शादी वाले घर में ही। गांव के बच्चे हैं देखो ये भी। तो सुबह सवेरे पंडित जी हो गए अपने काम करने में शुरू, जो भी इनकी है अपनी कार्यशैली, जो इनकी पूजा विधि है। तो ये हमने देखो विधि को इस तरह से सजाया हुआ था। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी बेली, क्योंकि फूल ना हमारे पास खुद के पास बहुत ही ज़्यादा फूल थे, हर तरह के फूल हमने लगाए हुए थे। तो बारात देखो हमारे घर के साथ जो है सड़क वहाँ पे गेट पे मतलब पहुँच गई है। तो बारात वालों ने बजाना शुरू किया, नाच शुरू हो गया था, और झूम रहे थे सब लोग, खुश थे। तो हमें भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, पर हम तो अंदर अपने कामों में व्यस्त थे, क्योंकि और भी फॉर्मेलिटी होती है अंदर करने को। तो ये देख लो भाई, ये है दो कुड़ुम का आपस में मिलन हो रहा है। दोनों ना एक जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि देखो दोनों लंबे लंबे। ये पीछे वाले मेरे पापा है, इधर वाले वो सिस्टर के ससुर जी हैं। तो दूल्हे का स्वागत हो रहा था कुछ इस तरह से। तो दूल्हे के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, जिनका सबका स्वागत करने के लिए महिलाएं बैठी थी। और मेरे भाई की ड्यूटी लग गई थी वही दूल्हे के पैर धोने की, क्योंकि हर शादी में जो है ना वो साला अपने जीजे के पैर धोता है। तो हर तरह की रस्मों को निभाया जाता है। और थोड़ा सा देखो फेस दिखाया दुल्हन का भी। बहुत सिंपल सी शादियां होती थी आज से 15-20 साल पहले। आज तो कुछ और तरह का होता, उस वक्त कुछ और तरह का होता था। चलो पर जैसा भी है ना, अच्छा था। सिंपल सी शादियां होती थी, सादगी भरी होती थी। ये देख लो, सर्दियों का समय था ना, इसलिए सब लोगों ने ना जैकेट स्वेटर कुछ ना कुछ ओवरकोट टाइप पहना ही हुआ था। ये देख लो। तो पंडित जी समझा रहे थे कि भाई ये जो भाई है इसको दे दो पैसे, क्योंकि हमारे जो जज है ना वो भी थोड़े से बेचारे शरीफ किस्म के हैं, जिनकी ये शादी हो रही है। तो इनको भी पंडित जी अच्छे से बता रहे थे ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि इंसान को थोड़ी पता होता कि भाई कैसे करना होता है। तो फिर से शुरू हो गई थी मम्मी की ड्यूटी इनको परोने की। तो दूल्हा और दूल्हे के भाई, तो उनको पूजा आराधना करके जो है ना अंदर लाया जाता अपने घर में। इस वक्त जो दूल्हा होता है ना, बोलते हैं वो भगवान विष्णु का रूप होता है। तो भगवान विष्णु की अच्छे से पूजा की जा रही थी।
पंडित जी हमारे बड़े कोऑपरेटिव हैं, सब कुछ बताते हैं कैसा करना कैसा करना। कोई भी वो ना मतलब कि पूजा की विधि जो है ना वो मिस नहीं करते हैं, बड़े अच्छे ढंग से और प्यार से बताते हैं कि अब ऐसा करो, ये करो। तो ये देख लो कितना सुंदर लग रहा है इस वक्त, ये पिक्चर भी सुंदर लग रही है, वीडियो भी सुंदर लग रही है। देखो तो मम्मी फिर से अपने जमाई राजा को लेके आ रही है मंडप की ओर। पीछे से देखो 2 दूल्हे और भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे सारे। दूल्हे के भाई, फलाड़े बोलते हैं हम इनको, जो दूल्हे के साथ में थे, लाड़े के भाई ना। तो ये देख लो भाई, लड़कियों का ना पैसे मांगने की एक और रस्म फिर से शुरू हो गई थी कि भाई दूल्हे को रोकना। तो पंडित जी देखो कितने सारे पैसे लेके बैठ गए थे। तो उस टाइम भी हमने खूब पैसे बटोरे, यहाँ से 15-17 साल पहले भी कम नहीं लिए थे हमने। तो हमने सब सिस्टर तो खूब बहस करती थी भाई उस वक्त औरतें। आज तो औरतें बन गई, उस वक्त लड़कियां थी सब मैक्सिमम। तो एक बार फिर से पहुंच गए हैं हम पूजा वाले कमरे में। तो मम्मी ना बड़ी सादगी से चल रही थी। तो ये देख लो भाई, दूल्हा दुल्हन जो है आ गए हैं पूजा करने के लिए। और साथ में अब जो है मम्मी का कार्य शुरू हो रहा है, मतलब कि जो पानी हमने उस दिन पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना कि वहाँ से नलके से ले आया था ऊपर से वरुणा वाहन करके, वही जो पानी है वो ऐसा किया जाता है। ये तो सब जगह ही होता है हर कल्चर में। पर इसमें एक ध्यान देने की बात है कि इसमें ना मम्मी पापा ने शंख दान किया था अपनी बेटी का। शंखदान से समझते हैं आप? शंखदान मतलब होता है कि भाई जब तक बेटी के बच्चा नहीं होगा तब तक उस घर में जो माँ बाप है वो कम सम जाएंगे, जाएंगे तो उस चीज़ का वो पैसा देंगे, मतलब खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का। तो जब काश भी हुई थी ना मेरी बहन की, तो मम्मी और ने इसका पूरा खर्चा दिया था उस दिन, ओम का और जो कुएं से उठना बोलता है ना, कुणी का खर्चा। तो शंखदान किया था। मेरी छोटी बहन का बोलते हैं शंखदान बड़ा अच्छा दान होता है। तो ये भी हमारे पंडित जी ने ये मम्मी पापा को फोर्स किया कि नहीं आप करो, जब आप इतनी अच्छी शादी करें तो शंखदान करो। तो ये देख लो भाई हमारे जीजा जी, ये चली है रंग छड़ी। इसमें ना एक दूसरे को छड़ी से ऐसे मजाक मजाक में मारते हैं और देखते हैं भी कौन ज़्यादा चुस्त चला के वो पकड़ेगा। वाह, कमाल के हैं, शरीफ नहीं है, पकड़ लिया। इसमें दिखाया नहीं भाई, मेरी सिस्टर ने भी पकड़े तो होगी ही, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये देख लो दूल्हे की तरफ से जो भी सामान आया था वो सब दिखा रहे थे। तो मंगल फेरे हो गए हैं शुरू। तो हमारी भी बीच बीच में भाई कुछ झलकियाँ, क्योंकि हम लोग तो काम में इतना बिजी थे ना। तो शादी का टाइम तो सुबह क्या बना था क्या नहीं बना था हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम मम्मी के साथ हेल्प कर रहे थे। तो बरमाला शुरू हो गई है और सभी ने प्यार से फूल फेंके और दोनों ने एक दूसरे को बड़े प्यार से माला लगाई। ऐसा नहीं हो छीना झपटी या कोई इधर उधर होना, वो कुछ नहीं। देखो कितने प्यार से माला लगाई। तो अच्छा भी है ये मजाक और ऐसे हंसी मजाक की रस्म नहीं है ना इस वक्त। तो प्यार से ही माला लगनी चाहिए, कहीं टूट गई कहीं कुछ हो गया तो बहुत बुरी चीज़ होती है वो बात। तो बरमाला की रस्म भी हो गई। तो देखते हैं आगे क्या क्या रस्में आती हैं, क्योंकि रस्में तो बहुत ज़्यादा होती है। आप सोच रहे होंगे ना कि भाई मैं वीडियो को इसको थोड़ा सा लंबा क्यों किया, क्योंकि ना मेरे को ना सारे ही देखने में अच्छा लग रहा था, काटने का मन ही नहीं कर रहा था इस वीडियो को ना। तो मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए ना पर आप लोग इंजॉय करो, क्योंकि आपने एक ही बार देखनी है, बार बार तो देखनी नहीं है। तो इसलिए आप पूरा देखें कृपया। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना ज़रूरी है। सिर्फ 2-4 ही लोग हैं जो कमेंट करते हैं भाई, बाकी लोगों को क्या हो गया है? प्लीज़ 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 कमेंट करें। कमेंट करने से हमारी भी हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है। क्रिएटर्स के लिए बहुत खुशी की बात होती है अगर आप हमारे लिए कमेंट करते हैं तो, है ना। तो अब लगभग शादी संपन्न होने वाली है, क्योंकि भाई जो है ना फेरे के बाद ये खिले हैं और जो भी प्रसाद बनाता है वो डाल रहा है। तो इसमें देखो पैर छूते हैं, सिर के ऊपर कुछ रखते हैं। अब जो भी है बहुत ही अच्छा है। तो आ गई अब दहेज देने की बारी। तो सबसे पहले दहेज देते हैं मामा। तो ये हैं मामा जी मामी जी। तो ये देंगे सबसे पहला दहेज, यही देते हैं। फिर उसके बाद देते हैं सारे रिश्तेदार।
जिन्होंने भी देना होता है। कोई पैसे लिखाते हैं, जैसे सगे सगे रिश्तेदार जो हैं भी है ना, कपड़े हमारे पट्टू वगैरह सब चीज़ देते हैं। तो ये सारी हमारी जो है बहनें हैं चाचे ताऊ की, तो ये सब ना क्लीरे लगा रही थी मेरी सिस्टर को। तो मेरी चाची जी भी आ गए दहेज देने के लिए। पहले पहले ना ट्रंक ट्रुंक का मतलब जो ये है ना बड़ा रिवाज था। ये देखो लो मेरी नानी बेचारी, नानी ने बोला नहीं भाई मैंने भी अलग से देना, जबकि रहते हमारे साथ ही हैं, पर नानी ने खुद किया सब कुछ। तो इतना प्यार करती देखो नानी हमारे से, रो रही है बेचारी, जैसे दुख हो रहा उनको कि भाई ससुराल जा रही है। देख लो, तो ये देख लो दीदी जिन्नू है। तो आजकल लोग, मैं बता रही थी कि भाई पैसे ही देना ज़्यादा अच्छा समझते हैं ना, उस वक्त तो ट्रंक देते थे तो ढेर हो जाती इनकी भी घर में, पर चलो सामान रखने के काम भी आती है चीज़ें। तो मेरा नंबर भी लग गया फाइनली। तो मैंने दिया था छोटी बहन को चाक, सब ने अंगूठियाँ दी थी, कोई कुछ दिया था, तो मैंने दिया था इसको सिर का जो बोलते हैं ना चेक बोलते हैं वो। देख लो हमारी मुस्कान फिर से आ गई। तो फाइनली ये है दहेज माँ बाप का जो सबसे लास्ट में होता है। तो मम्मी पापा लग गए थे अब दहेज देने। तो पहले पूजा करेंगे फिर दहेज देंगे। तो माँ बाप से चलो जितना भी बन पाता है ना वो अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। किसी से ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है ना, वो अपनी अपनी उस पर डिपेंड होता है। अब 3 3 4 4 बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई तो सब चीज़ें होती थी उस वक्त। तो ये देख लो हमने दहेज यहाँ रखा था। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर को दिया था इसमें काउंटिंग और कुछ ऐसे लिखने लुखने का काम। तो हम आगे से अपना काम कर रहे थे। तो फिर पीछे से मम्मी वगैरह आ रहे थे ये पूजा पाजा करने के लिए। तो ये देख लो पट्टू वगैरह भी दिए जाते हैं, लगाओ चाहे ना लगाओ। तो ये देख लो ये होती है भाई माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई जो वो अपनी बेटियों को देते हैं। थोड़ा या बहुत वो तो उनके अपने आर्थिक स्थिति पर डिपेंड होता है, पर मेरे माँ बाप ने बेचारे ने बहुत कष्ट किया है बच्चों के लिए। स्पेशली माँ का हाथ तो सबसे ज़्यादा होता है कष्ट अपने बच्चों को पालने पोसने में। तो चलो जैसा भी था बहुत ही अच्छा था और उन्हें बहुत प्यार से दिया है। जो भी मांगा वो आज भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो धन्य हैं ऐसे माँ बाप। तो इस वीडियो का करते हैं हम यहीं पे एंड। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब दिखाएंगे हम इमोशनल साइड विदाई का। टाटा।